भारतीय संविधान का भाग 2 का आज हम लोग समझेंगे। भारतीय संविधान का भाग 2 को आज हम लोग समझेंगे कि भाग 2 में क्या दिया हुआ है। तो भाग 2 की बात जैसे करते हैं दोस्तों, तो भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक दिया हुआ है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया क्या है दोस्तों? तो 5 से 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में दिया गया है। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी हुई है। दोस्तों, मैंने जैसे कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 5 की बात करूं, इसके टाइटल्स में क्या दिया हुआ है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है आर्टिकल 5 में कि जो संविधान है, भारतीय संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता, कि भारतीय संविधान जिस समय हमारे देश में गोद लिया गया था, तो उस समय किसे नागरिकता दिया गया था, किसे नहीं दिया गया था, क्या कंडीशन था। भारत का जो संविधान है, जिस समय भारतीयों ने, हम भारतवासियों ने जो गोद लिया, तो उस समय हम लोगों ने किसे नागरिकता दिया, तो उस कंडीशन के बारे में पार्ट 2 में दिया गया है। इसमें जो आर्टिकल 5 है, इसमें कहता है कि संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता। तो आर्टिकल 5 की मैं बात करूं तो दोस्तों, आर्टिकल 5 जो है 3 क्लॉजेज में ये डिवाइड किया गया है। क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। और आर्टिकल के टाइटल्स है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता। और आर्टिकल 5 की यदि मैं बात करूं इनकी पैराग्राफ का, तो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के प्रारंभ पे एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया एंड, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि इस संविधान के प्रारंभ पे प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास, निवास स्थान, जिसका आवास, अधिवास भारत के क्षेत्र में है, और क्लॉज ए और एंड हु वॉज बोर्न इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि संविधान के प्रारंभ पे प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास, निवास स्थान भारत के क्षेत्र में है और जो भारत के क्षेत्र में जन्मा था, या either of whose parents was born in the territory of India, या जिनके माता और पिता में से कोई एक का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ था, या who has been ordinarily रेसिडेंट इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, या जो भारत के क्षेत्र में निवास करता आ रहा है फॉर नॉट लेस देन 5 years, कम से कम 5 वर्ष, इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, प्रारंभ, ऐसे प्रारंभ जो भारतीय संविधान के प्रारंभ पे या प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल से जो भारत के क्षेत्र में निवास करता आ रहा है, शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वे भारत के नागरिक होंगे दोस्तों। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 आपको बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि
संविधान के प्रारंभ पे प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत के क्षेत्र में है और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था या माता और पिता में से जिसके माता और पिता में से एक का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ था या जो प्रारंभ पे कम से भारत के संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के क्षेत्र में वो जो है निवास करता आ रहा है, शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, में भारत के नागरिक होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।